बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले बहुत से लोग जो न्यू हैं पीपीएससी के अंदर, उनको ये नहीं समझ आ रही कि मेरे 5 पेपर कैसे होंगे, मेरे 4 पेपर कैसे होंगे। पीपीएससी ने जो प्लान जारी किया है, ज़िलादार का पेपर होगा कब होगा, ईडी पैसे का पेपर कब होगा, ईडी एलडीए का पेपर, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं जनाब। वीडियो लाइक करें, चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको लाजमी फॉलो किया करें। सबसे पहले जनाब हम करेंगे इसको, प्लानर को यहाँ पे आपके सामने शो करते हैं। जी जनाब, सबसे पहले देखें जी हमारे सामने इसमें टोटल पेजेस है हमारे पास 6। पहले पेज के अंदर मैं बताऊंगा, और मैं तमाम स्टूडेंट को ये भी बता दूं कि मैं साथ साथ आपको ये भी बताता आऊँगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका क्या इशू हो सकता है। असिस्टेंट पंजाब वर्कर वेलफेयर की सीटें 2 थी जनाब, इनका 27 को पेपर है। जहाँ भी असिस्टेंट आएगा ना, उनका एक ही पेपर होगा, क्लब पेपर होगा। क्लब आप समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 जगह अप्लाई किया तो पेपर एक हो जाएगा, काउंटिंग नंबर की दोनों में होगी। यानी अगर आपके 70 नंबर आ गए तो 70 उधर भी लगा दिए जाएंगे, 70 उधर भी। अच्छा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ये जो खैर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में से पेपर ले आना है, तो इस बारे में तो आप अच्छी तरह से जनाब जानते हैं। सुपरिटेंडेंट बजट, ये इसको भी छोड़ दें। असिस्टेंट, ये वही पेपर क्लब में आ जाएगा जनाब। और देख लें ये 27 को है, ये भी 27 को तो क्लब में आ जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग बिल्डिंग कंट्रोल की इतनी 3 सीटें हैं जनाब, तो ये इसके बारे में मतलब कोई मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है। बजट एंड अकाउंट ऑफिसर की 7 सीटें, 28 को पेपर है। असिस्टेंट डायरेक्टर माइन एंड मिनरल की 3 सीटें, 26 को पेपर है। बायोमेडिकल इंजीनियर, असिस्टेंट बैक्ट्रोलॉजिस्ट की जनाब 3 सीटें। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोबायोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, इसी तरह हमारे सामने जनाब असिस्टेंट, ये आप असिस्टेंट देखें 27/4 को, यानी ये क्लब होगा। असिस्टेंट 27/4 को। प्लानिंग ऑफिसर एक सीट है। अच्छा जी, रिसर्च ऑफिसर की एक सीट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 28-26 को जनाब, इसकी 2 सीटें हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक सीट है 26/4। प्रोटोकॉल ऑफिसर की जनाब 27/4 की एक सीट है। प्रोटोकॉल असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की एक सीट है और 27/4 को। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे जनाब मौजूद है कि असिस्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/4 का पेपर क्लब में आ जाएगा। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, ये जनाब रिंग रोड अथॉरिटी के अंदर 3 सीटें हैं, 106 बंदे ने अप्लाई किया, 27/4 का पेपर है। एंटी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की जनाब 3 सीटें, इसका भी 27 को है। अच्छा जी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल रेगुलेशन, यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है कि जनाब तमाम लोग एक बात ध्यान में रखें कि इसका जो पेपर होगा, वो उस पेपर की जनाब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर जनाब याद रखें कि ये जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर है, इसका मैंने सिलेबस ओपन कर रखा है जनाब। यहाँ पे जनाब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ जी, ये वाला। हाँ जी, ये देखें जनाब, म्यूनसिपल ऑफिसर की सीट है जनाब। इसके अंदर उसने कहा है कि जनाब हम जो है इसमें इसके अंदर एक पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 भी लेंगे हम आपसे, ठीक है। लेकिन जिस बंदे के जनाब पेपर 1 पास होगा उसको सेकंड पेपर दिया जाएगा। उसने कहा है कि जनाब ए और बी में पेपर दिया जाएगा, यानी ए ऑप्शन में आपके पास पाक स्टडी, जीके, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जनाब वो इलेक्टिव होती है। बेसिक मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, और ये कंप्यूटर का उन्होंने कहा है कि अलग हम लेंगे। कंप्यूटर का मतलब ये पोर्शन होगा बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 70 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा और 30 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। इसी तरह अगला एक जनाब मैं बता देता हूँ, ये जो 16 पोस्टें थी असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की, जिसके ऊपर जो है मरे जा रहे थे लोग, उसकी तैयारी के लिए, उसका मतलब है कि उसके इंतज़ार में, तो इसका भी सेम सिलेबस है, ठीक है। और ये जनाब जो क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का भी ये है, ठीक है। अच्छा जनाब, मेरे मुंह से वैसे लफ्ज़ निकल गया है, मरे जा रहे माजरत, मैं इनको हाफ्स कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, इसमें देख लेते हैं कि जनाब ये जो आपके पास 70 नंबर का आएगा और ये नंबर आपके पास जो है ये 30 नंबर का आएगा। अब इन दोनों का जो पेपर है वो क्लब होगा। इसका मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ जनाब, प्लानर। ये देखिए, चीफ ऑफिसर का पेपर 27/4 को है, 20 सीटें हैं, ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ये देख सकते हैं, इसका भी 27/4 को है।
اور جناب اس کا بھی 27,400 ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ دونوں کلب پیپر ہوں گے. اس میں 13,713 لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہاں بھی اپلائی کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب ان دونوں کو اگر ہم ملا لیں تو یہ ٹوٹل کینڈیڈیٹ کی تعداد ہوئی 23,000 ہی بنے گی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس کا اب پہلا پیپر ہوگا جناب جنرل پیپر ہوگا. جو بندہ اس پیپر میں جناب 40 نمبر لے لے گا وہ اگلے مطلب فیز کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اور فیز کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس نے کیا ہے کہ آپ کو 50% مارک چاہیے مطلب ہے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. لائک دیٹ آپ کے یہ بھی 100 نمبر ہے, یہ بھی 100 نمبر, کتنا ہو گیا 200. 200 کا 50% کتنا بن جائے گا 100 نمبر. اب آپ کو 100 نمبر لینا ہے کس کے لیے بلا, کوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی اس نے کہا ہے کہ جناب ہم 1.5 کی ریشو سے جناب بلائیں گے. مطلب یہ ہے جناب کہ یہ پہلا جو فیز ہے نا یہ والا یہ بڑھایا ہوا ہے, کیونکہ انگلش ایسے میں فادر میں کہتا ہوں 40 نمبر ہی آ جائے آپ کے. اس پیپر کے اندر آپ فائنل میرٹ میں آنا چاہتے ہیں, آپ نام اپنا لے کر آنا چاہتے ہیں, تو آپ کے اس پیپر کے اندر جناب یاد رکھیے گا اس میں آپ کے 70 پلس ہوں گے. 70 پلس ہوں گے. اس کے اندر سیم طریقہ کار ہے اور اسی طرح اس کا بھی سیم طریقہ کار ہے. سیم مطلب اس کے بھی وہی انگلش ایسے ہوگا اور آپ کو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ہماری اکیڈمی سے بلانگ کرتے ہیں یا ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں, ان دونوں سیٹوں کو یہ دونوں سیٹوں کو بہت اہم سیٹ سمجھیں. بڑی اچھی سیٹیں ہیں, جو بندے لگ جائیں گے بڑے لکی ہوں گے. تو ان کے لیے جناب میں آپ کو جہاں پہ شیڈول دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں اے ڈی ایل ڈی اے میونسپل آفیسر اینڈ اسسٹنٹ کے تمام پوسٹوں کے لیے یہ گرینڈ ٹیسٹ, پہلے فاسٹ ایکسس تھا اب فاسٹ ختم, اب گرینڈ ٹیسٹ. گرینڈ ٹیسٹ یہ ہے جناب ہمارے لیے یہ 10 دن کے لیے. اور یہ 10 دن کے لیے کیسے ہے جناب کہ آپ کا کل ہوگا جنرل نالج کا ٹیسٹ, پرسوں ہوگا آپ کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ. کمپیوٹر 30 نمبر کا آ رہا ہے تو کمپیوٹر کے 2 ٹیسٹ ہوں گے. پاک اسٹڈی کا ٹیسٹ ہوگا, انگلش کا 1500 ایم سی کیو کا ٹیسٹ ہوگا. یہ ایم سی کیو آپ کو ہم ٹیسٹ لیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, 2025 کے 9 ماڈل پیپر 21 اپریل کا پیپر ہوگا. 2024 کے جناب 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوں گے, 13 ماڈل پیپر کا ٹیسٹ ہوگا 22 اور 23 اپریل کو. اور اسی طرح 2023 کے جو ماڈل پیپر ہے اس کے بھی 13. تو یہ تقریباً 61 ماڈل پیپر یہ بنتے ہیں جناب جو کہ یہاں موجود ہے. یہ میں نے آپ شیڈول بنایا ہے. جو لوگ اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ کریں, آپ خود بھی تیاری کر سکتے ہیں. تو ہماری اس کی 1,000 جس فیس ہے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پہلے پراپر نوٹس دیں گے لائک دیٹ. جس طرح ہمارا یہ جنرل نالج کا پیپر ہے جو کہ یہ دیکھیں 16/4 ہے آج اس کا پیپر ہو رہا ہے. مطلب آج ہمارے تمام جو ٹیسٹ گروپس ہیں ریگولر گروپ ہیں اس کے اندر یہ ٹیسٹ چل رہا ہے, اور بلکہ لنک ابھی نہیں آیا لیکن اب شروع ہو رہا ہے. تو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اس پوسٹ کو جو ہے کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو وہ جناب ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. سیشن کو جوائن کرنے کے لیے یہ نمبر ہے 0300-425-3270 پہ میسج کریں گے. آپ کو اس کے علاوہ نیچے جو ڈسکرپشن لنک دیا ہوا ہے اس کے اندر جناب اکیڈمی کو جوائن کرنے کا پراپر طریقہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ. یہ جو پیپر ہے جناب 16 سیٹیں, یہ بھی بڑی اچھی سیٹیں ہیں جناب. اس کا جو مطلب سلیبس ہے وہ یہ والا پورشن ہے. یہ ہر پورشن کو ایکول آپ ٹریٹ کریں کہ 20 نمبر کا آئے گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب سینئر اکاؤنٹنٹ. اب یہ جو کوالیفیکیشن ریلیٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پیج نمبر 4 پہ چلتے ہیں. پیج نمبر 4 پہ دیکھیں جناب سوشل ویلفیئر آفیسر کی 44 سیٹیں تھیں. سوشل ویلفیئر آفیسر کا جناب یاد رکھیے گا جو سلیبس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس نے بتایا ہوا ہے جناب کہ جو 44 سیٹیں ہیں سوشل ویلفیئر کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 نمبر کا جنرل نالج آئے گا اور 80% کوالیفیکیشن آ جائے گا. اب کوالیفیکیشن کیا مانگی اس نے؟ کوالیفیکیشن مانگی ہے سوشل ورک, سوشیالوجی, رورل سوشیالوجی, وومن اسٹڈیز, جینڈر اسٹڈی, اینتھروپالوجی. اب دیکھیں سوشل ورک 1, سوشیالوجی 2, رورل سوشیالوجی 3, وومن اسٹڈی 4, جینڈر اسٹڈی 5, اینتھروپالوجی 6. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر پورشن میں سے 10 سے 15 نمبر کا پیپر اٹھائے گا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو پورشن آئے گا وہ سوشیالوجی کے پیپر آئے گا. سوشیالوجی کو زیادہ رٹا لگا ہے, کم از کم 40 نمبر کا پیپر سوشیالوجی سے آئے گا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیپر جناب یہ اسسٹنٹ کا وہی 27 کو ایک ہی پیپر ہونا ہے اکٹھا. اسسٹنٹ جہاں بھی آئے گا 27 کو پیپر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سارے اسسٹنٹ کے جتنے بھی موجود ہے. اسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو کا پیپر جس کے اندر
जनाब 7 सीटें थी, ये वाला मौजूद है, देख सकते हैं। इसका भी क्लब इनके अंदर आ जाएगा, ये मौजूद है। अब ये पेपर कौन सा क्लब के अंदर होगा और कौन सा क्लब के अंदर नहीं होगा, ये पीपीएससी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपने मतलब चेक करते रहना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन कल आ जाएगा क्लब के अंदर कौन कौन से पेपर है। और इनकी रूल नंबर स्लिप्स भी कल आना शुरू हो जाएंगी, और परसों तक रूल नंबर स्लिप जो है सबको जारी कर दी जाएंगे। पेज नंबर चलते हैं 5 पे। अब पेज नंबर 5 के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, मेंटो, सोशल नीड ऑफिसर, ये तो खैर आगे एक एक सीट है। इसी तरह ये सारी हुई दी हुई है, ठीक है। इसके बाद आखिरी पेज है जनाब, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजर की 2/27/4 को। असिस्टेंट के ऊपर जिस बंदे ने जितनी बार मर्जी अप्लाई किया है ना, उसका एक ही पेपर होगा, और वो होगा जनाब 27 अप्रैल को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाए जनाब। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो ये तो जनाब हमारा हो गया पीपीएससी का शेड्यूल के बारे में। पीपीएससी के अदर न्यूज़ अब आपके साथ शेयर करते हैं। पीपीएससी ने आज कोई भी रिजल्ट आउट नहीं किया, सिर्फ मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया है, और वो भी कैनाल पटवारी की जनाब फैसलाबाद की। तो इसमें आप लोग देखें, जो फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं, किसका नाम ऊपर आ गया और किसकी नौकरी जो है लग गई है, उसको पीपीएससी ये जनाब जो है जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोग जो है इसको देखेंगे कि आपका नाम किस बंदे का नाम आया किसका नहीं आया, ठीक हो गया। जरा जिसका भी आ गया मुबारक बहुत बहुत। तो ये जनाब पीपीएससी की जो अदर, अब यहाँ पे चलते हैं कि जनाब पीपीएससी का जो है ये जो हमने देख लिया, इसमें ज़िलेदार तो आ ही नहीं रहा। तो जनाब अच्छी बात है, ज़िलेदार क्यों नहीं आ रहा, ज़िलेदार को भी देख लेते हैं जनाब। देखें जनाब, ज़िलेदार का पेपर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं जनाब, ज़िलेदार का पेपर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं जनाब, एडी पैसी, PESSI, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एडी पैसी की जो 37 सीट्स आई थी, उसका पेपर कब होगा, इसके ऊपर भी सवाल बड़ा है जनाब, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं, एडी पैसी 37 सीट्स, 37 सीट्स। अच्छा जनाब, आई थिंक 28 एम्पायर, नहीं नहीं ये नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर, जी जनाब, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, इसके अंदर जनाब देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे 37 पोस्ट जो हमारी मौजूद हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका भी पेपर उन्होंने अपडेट नहीं किया। 10,810 बंदे ने अप्लाई किया। अब ये पेपर याद रखिएगा, पीपीएससी 10 और 11 को ले सकता है। जिलेदार और एडीपीएससी का पेपर जनाब 10 और 11 अप्रैल को होने का फुल इम्कान है। 10 और 11 मई, सॉरी, 10 और 11 मई को एडी पैसी और जिलेदार का पेपर होने का फुल इम्कान है, ठीक है जनाब। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जनाब आज पीपीएससी की बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जनाब बहुत से स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे कि सर जो है जो इसकी पोस्ट आई है जनाब, प्रिजन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 90 सीटें आ रही हैं, उसका जो क्राइटेरिया है उसके अबाउट लोग पूछ रहे थे कि सर उसका हमें ये बता दें कि उसकी एज कितनी होगी। तो एज जनाब जो यहाँ पे मौजूद है, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि उसने 21 से 27 साल बताई हुई है। इसमें एज बहुत कम होती है। तो ये बात बरल ये ऐड आने दें, ऐड के बाद देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐड के आने के बाद ही सही तरह से पता चलता है कि जनाब पीपीएससी का जो है इसके अंदर क्या क्राइटेरिया था। बहरहाल ऐड का आप लोग वेट करें, ऐड जैसे ही आती है हम आपके साथ जो है इसके बारे में फ़ौरन, ये 2016 में जो ऐड आया था उसके बाद, अब देखें 2016 के बाद पीपीएससी को कोई रिक्वेजिशन गवर्नमेंट ने भेजी, लेकिन आप भेज दिए है तो आप ज़रूरत है। तो इसमें मैं आप दोबारा बता दूं जनाब कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है, फीमेल की जो एज लिमिट है वो बनती है जनाब 27 साल, और इसी तरह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो उम्र है वो बनती है जनाब 27 साल। इसमें एक बात बड़ी अहम है कि आपको 5 साल की और 6 साल की जो फीमेल को मिलती है 8 साल की रियायत, वो नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये वो पोस्ट होती है, फोर्सेज की पोस्ट होती है, जैसे सब इंस्पेक्टर की होती है, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन बरल नहीं मिलेगी। इसी तरह ये जो हमारे पास जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट की है, इसमें 21 से 28 साल तक होनी चाहिए।
اس میں بھی جناب ایج ریلیکسیشن نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت بہت شکریہ تمام اسٹوڈنٹ کو. اور ویڈیو لائک کریں جو لوگ پاس ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ آخری بار پیپر دے کر تو ہمارے سیشن کا حصہ بنے. کتنی فیس ہے؟ 1000. 1000 میں ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کا ڈیٹا پہلے پرووائڈ کریں گے, پھر آپ سے ٹیسٹ لیں گے, ٹیسٹ کا رزلٹ بھی دیں گے, اور اس کے بعد 2025 2024 2023 کے ماڈل پیپر کا 61 ماڈل پیپر کا ٹیسٹ بھی لیں گے. اور ایک ٹیسٹ آپ کا کرنٹ افیئر کے بھی ہوگا جو کہ میں نے یہاں ایڈ نہیں کیا, تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جناب. جیسے ہمارے پاس جو ہے پاک اسٹڈی کا پیپر جو ہے آسان ہوتا ہے, یا ادھر سے ہم ماڈل پیپر اکٹھے کر دیں گے کوئی, اور ایک پیپر جو ہے آپ کا کرنٹ افیئر کے لیں گے. نیچے ڈسکرپشن میں پراپر اکیڈمی کو جوائن کرنے کا طریقہ کار موجود ہے, تو اس کو جناب پڑھ کے آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.